everyone, good evening to all. So my dear students, हमारा आज का टॉपिक है the third application of Gauss theorem. और उस थर्ड एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्फेयर? स्फेयर क्या होता है? ठीक है, इट कैन बी स्फेयर और इट कैन बी सर्कल. ये सर्कल भी हो सकता है और ये हमारा स्फेयर भी हो सकता है. ठीक है, हमने इसको स्फेयर कह दिया तो ये स्फेयर होगा फिर. ठीक है, स्फेयर क्या होता है, सर्कल क्या होता है? देखिए, इस वाइट बोर्ड में ये 2 डायमेंशनल हमारी ज्योमेट्री है. इस पर मैं जब ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो इसका मतलब क्या हो सकता है? सर्कल को भी ऐसे ड्रॉ करेंगे, स्फेयर को भी ऐसे ड्रॉ करेंगे. सर्कल मीन्स आप जो हाथ में कंगन पहनते हैं, आपने कोई हाथ में कड़ा पहना होगा तो वो एक सर्कल है, केवल गोल है. लेकिन बच्चों, उस कड़े में और इस बॉल में कुछ अंतर है? कुछ है? जल्दी से अपना कड़ा देखो, या मम्मी का कोई कड़ा लेके आई है, उसको देखिए, जल्दी से ऑब्जर्व कीजिए और अपनी एक बॉल लीजिए. क्या उसमें और इसमें अंतर है? हाँ जी, बिल्कुल है. क्या है कि वो एक सर्कल है, वो 2 डायमेंशनल फिगर है, उसको मैं इस पर ड्रॉ कर सकती हूँ. ठीक है. दैट बेंगल कैन बी ड्रॉन इन दिस व्हाइट बोर्ड. उस बेंगल को मैं इस व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ कर सकती हूँ, बिकॉज दैट बेंगल इज 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, एंड 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम केवल 2 डायमेंशनल फिगर में ही ड्रॉ कर सकते हैं. बट दिस बॉल इज दिस स्फेयर. बॉल मीन्स गोला क्या होता है? हमारा स्फेयर होता है. दिस स्फेयर इज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. एक 3 डायमेंशनल क्या है? ऑब्जेक्ट है. इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि ये क्या है? प्लेन है. ये व्हाइट बोर्ड मेरा एक 2 डायमेंशनल फिगर है. इसमें केवल 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं. इसको नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि देखो, इसको बनाने के लिए नीचे का हिस्सा तो बना दिया, ऊपर का यहाँ पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना. ऐसे लो मैडम जी, बॉल बना दी हमने, यहाँ पे आपको दिखेगा भी नहीं. आप इमेजिन कर सकते हैं लेकिन आपको दिखेगा नहीं. ठीक है, तो हमारी मजबूरी है कि हम उस स्फीयर को भी यहाँ पर ऐसे ही बनाते हैं और सर्कल को भी कुछ ऐसे ही बनाते हैं. आगे बात समझ में? हाँ जी, अब तो बहुत अच्छे से आ गई है. ठीक है, तो स्फेयर तो है. स्फेरिकल शेल की बात की बच्चों. देखिए, ये जो हमारा स्फेयर है ना, ये देखिए, ये स्फेयर 2 टाइप का हो सकता है. हमारा इस बॉल के अंदर क्या हो? मिट्टी भरी हो. चलो, मिट्टी नहीं कह रहे, ये जो लोहे की बनी है कोई बॉल होगी बाई चांस. मान लेते हैं हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है. एक स्फेयर है हमारे पास, आयरन की बॉल है, गोला है, बहुत भारी. अरे ठीक है, उसके अंदर पूरा अच्छे से सॉलिड, पूरा लोहा ऐसा कर सकते हो. मतलब लोहे की बॉल है, अंदर भी हमारा क्या भरा है? मटेरियल है उसके कुछ. जैसे कि इस बॉल के अंदर आपने मिट्टी भर दी तो ये क्या बन जाएगा? सॉलिड स्फीयर बन जाएगा. इस ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? ऐसे स्फीयर को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड स्फीयर. ठीक है. दूसरा हो सकता है, इस बॉल के अंदर आप सभी को पता है हवा भरी होती है, खाली है, अंदर से कुछ मटेरियल नहीं है, कुछ भी मटेरियल नहीं है, बोले तो दैट इज हॉलो स्फीयर. क्या बोलेंगे? हॉलो स्फीयर. इसके अंदर हमारी केवल क्या भरी है? एयर है. बाहर से हमारे पास क्या है? बाहर से एक हमारे पास मटेरियल है, कुछ शेल बोल सकते हो. ये तो आप पन्नी से बना सकते हो. पन्नी को अपने गोल बनाया, फुलाते हैं. हाँ, बलून की बात करते हैं. मैं फुलाया उसको, तो देखा नहीं आपने कभी ऐसे करके स्फेयर बन जाता है. बाहर से केवल एक रबड़ की एक शेल लगी होती है. शेल, बाहर का हिस्सा शेल होगा, उसका अंदर क्या है? खाली है, हॉलो है. उसको तो दूसरे टाइप का जो अंदर कुछ भी नहीं होगा वो होगा हमारा हॉलो स्फेयर कहिए, या उसको हम स्फेरिकल शेल भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? स्फेरिकल शेल. इज इट क्लियर? ओके. देखिएगा, जो स्फेरिकल शेल होगी काटने के बाद, ये हमारी बॉल है, क्रिकेट बॉल, इसको जो मैंने काट दिया, काटने के बाद देखो जादू, इसके अंदर कुछ नहीं होता. आप सबको पता है भाई, ये ऐसे होगा ना, इसका ही दूसरा हिस्सा कहीं काट दिया, भाई ने काट के अलग कर रखा है, तो इसके अंदर कुछ नहीं होता है, हमको पता है. लेकिन आप इतना हिस्सा देख रहे हैं इसका, अगर ये मोटी हो, मतलब ये मटेरियल इसका पूरा अंदर तक भरा हो, मिट्टी भर दी जाए तो वो सॉलिड स्फीयर बन जाएगा. ऐसा करो. तो आज हमने क्या पढ़ना है? इस सॉलिड स्फीयर नहीं, इस हॉलो स्फीयर की वजह से किसी पॉइंट पर, यहाँ पे ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पर भी ले सकते हैं आप, मर्जी आपकी. अब ऐसा मत कहिएगा गधे की मर्जी होती है. ठीक है, मर्जी गधे की भी होती है, हमारी भी होती है. तो देखिए, हमें इस हॉलो स्फीयर की वजह से किसी पॉइंट पी पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, एक्सप्रेशन डिराइव करना है. ठीक है, तो जल्दी से प्यार से जल्दी से टॉपिक डाल दो. कॉपी पेन अपने हाथ में पकड़े रखिए.
क्या करते हैं, देखिए देखिए जरा पहले यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ जी, तो पूरा दिख रहा है। आज तो बड़ा पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड आ गया आज तो। नाउ व्हाट टू डू, हमारे पास इसकी तो जरूरत है हमें। हमारे पास लेट अस कंसीडर लैंग्वेज इंग्लिश, लेट अस कंसीडर an spherical shell, a spherical shell, a spherical shell, एक spherical shell लिया, ये बॉल है हमारे पास। हाँ जी, ये हमारे पास एक spherical shell है, मतलब ऐसा करके एक shell है कि वह अंदर से खाली है, हवा भरा है। Having center O, जिसका सेंटर क्या है? O है, and radius is capital R। रेडियस आर मान लो, स्मॉल आर मत लेना, ठीक है, क्योंकि स्मॉल आर को हम कुछ और ले लेंगे, पॉइंट पी से डिस्टेंस लेंगे, ठीक। अब क्या किया मैंने, इसके अंदर क्या किया मैंने, कोई चार्ज रख दिया। अब आप प्लस रख दो या माइनस रख दो, आपकी मर्जी, लेकिन चलो हमेशा जब भी टेस्ट किया जाता है तो किससे किया जाता है? पॉजिटिव चार्ज लेना। ये पॉजिटिव चार्ज हमने इस स्फेरिकल, इस बॉल के अंदर रख दिया। आजकल आप सुनते आ रहे होंगे क्या कि जो हमारी ये है कौन, ये पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज पॉजिटिव हो या हमारा नेगेटिव चार्ज हो, वो चार्ज हमारा क्या होता है, स्फीयर की बाहर सरफेस पे आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो भाई ये मैंने कैसे रख दिया, कभी भी हमारा जो चार्ज होगा, कोई भी चार्ज होगा, वो क्या होता है, हमारा शेल के अंदर नहीं होता, खाली जगह पर नहीं होता है, वो कहाँ पहुँच जाता है, वो खिसक के यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ किनारे पहुँच जाएगा, पॉजिटिव सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। अब क्यों होता है ऐसा, वाई, व्हाट्स द रीजन, है ना, हर एस्पेक्ट का कुछ रीजन होता है। देखिए क्यों होता है ऐसा, मान लो मैंने तो अभी बोला कि हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को इस हॉलो स्फीयर के अंदर प्लेस्ड कर दिया, इस स्फीयर के अंदर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है, क्या होगा। अब ये एक ही पॉजिटिव चार्ज सुनना है, देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत सारा चार्ज है पॉजिटिव है, बहुत सारा चार्ज, तो एक हो सकता है टुकड़ों में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो होता क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव को भाग यहाँ से रिपल कर देगा, ये पॉजिटिव इससे लेकर निकल, ये पॉजिटिव इससे लेकर निकल। मीन्स कहने का मतलब ये है कि सिमिलर चार्ज में क्या लगता है, कूलम्ब्स लॉ, कोई भी चार्ज में कूलम्ब्स लॉ लगता है। देयर आर कोई भी दो चार्ज के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगता है, हमें पता है, ठीक है। अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, एंड अपोजिट चार्ज होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट हेयर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, रिपल। तो बच्चों क्या चाहता है, मतलब कोई भी जो सिमिलर चार्ज होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में वो चाहते हैं कि हमारे बीच में मिनिमम रिपल्सन हो, ठीक है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव जगह नहीं, यहाँ पर मान लेते हैं ये बहुत सारा पॉजिटिव है, इस पूरे को हमने रिजल्टेंट इसको बोल दिया हमने क्या, क्यू चार्ज, क्यों हो गया रिजल्टेंट। इसने इसको कहा कि भाग यहाँ से, तो ये गया दूर हुआ इससे, अभी कितना दूर जा सकता है, मैक्सिमम सरफेस पे आ गया यहाँ पे, ऐसे यहाँ से ये भी गया थोड़ा सरफेस पे आ गया, ऐसे यहाँ पे गया, और इस तरह से हमारा सारा चार्ज क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसकी सरफेस पे। आगे बात समझ में, कोई पूछेगा वाई, क्यों होता है हमारा जो चार्ज होता है किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर का चार्ज वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वाई डज, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लिख लेंगे ड्यू टू इंटरनल रिपल्सन, इसकी वजह से आंतरिक प्रतिकर्ष है। तो आपको ये बात समझ में आ गई है क्या, कि किसी स्फेयर के जो अंदर कोई भी चार्ज रखा हो, सेंटर पर हो या हॉलो स्फेयर की, वो कैसे बाहर चले जाता है, वो बाहर डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो जाता है, ठीक है, वो स्फेयर की सरफेस पे, आउटर सरफेस पर क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज की वजह से, इस स्फेरिकल चार्ज की वजह से क्या देखना है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है किसी पॉइंट पर, ठीक है। अब वो पॉइंट हो सकता है हमने इस चार्ज की वजह से, ये वाला जो चार्ज है हमारा ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, हो सकता है जिस पॉइंट पर देखना है वो पॉइंट हमारा इस स्फेरिकल, इस सेल के बाहर हो सकता है हमारे पास ये पॉइंट भी यहाँ शेल के आउटसाइड पे ना होकर हमारा ऑन द सरफेस हो, और लास्ट केस हमारा होगा इनसाइड द शेल, हो सकता है ये पॉइंट हमारा कहाँ पर हो, शेल के अंदर हो, ठीक है। तो इन 3 केसेस में यहाँ पे 3 केस अराइज होंगे आपके। केस फर्स्ट होगा हमारा व्हेन पॉइंट P
व्हेन पॉइंट पी इज लाइज ऑन एट द आउटसाइड, ठीक है, एट द आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के आउटसाइड में हो। फिर सेकंड केस में आप पढ़ेंगे ऑन द सरफेस, पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस। थर्ड केस आप पढ़ेंगे पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के अंदर हो। आगे बात समझ में? ठीक है। क्या करेंगे अब? तो पहला केस कर लेते हैं, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द सरफेस या आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इस शेल के बाहर हुआ हमारा। ये हमारे पास एक स्फेयर है, एक स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल शेल है। हमें पता है भाई इस पॉइंट ओ पर, इस सेंटर पे कोई भी चार्ज रखा था, इन अंदर जो हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। कहाँ पर? इसकी सरफेस पर, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंड लेट अस कंसीडर पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर एक पॉइंट पी रखा है। अब यहाँ पर क्या देखना है? अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, अपने एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना है, डिराइव करना है। तो क्या करेंगे? देखिए, कुछ नहीं करेंगे हम। देखो, ई निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ती है फ्लक्स की, फ्लक्स की। अब फ्लक्स कहाँ पे होता है? गॉस की थ्योरम कहती है फ्लक्स तो भाई किसी, जब अंदर कोई चार्ज बंधा हो, किसी सरफेस के अंदर चार्ज हो, तब हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं बंद प्रश्न के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए, ठीक है। तो भाई इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब निकालेंगे जब फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स तो तब निकालेंगे जब इसके बाहर से क्या हो, यहाँ पर एक ऐसी सरफेस हो जो क्या हो, किसी चार्ज को घेरती हो, है ना। हमने गॉसियन, देखिए गॉस की थ्योरम में क्या पढ़ा था? कोई भी चार्ज था, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज था या वो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास Q, ठीक है। इसके बाहर हमारे पास एक सरफेस होनी चाहिए, है ना, तब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। लेकिन अब की बार क्या है, ये सरफेस है, ये सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं ना, तो हम इसको एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते थे, ठीक है। क्यों? यहाँ पर तो भाई सारा का सारा चार्ज कहाँ हो गया है? ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो गया सरफेस पर, सरफेस पर पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली। तो अपने आप में ये चार्ज है, ये पॉजिटिव जो चार्ज की बॉल है, इस बॉल ऑफ चार्ज, स्फेयर जो है हमारा, ये अपने आप में एक क्यू माना जाएगा, इसको आप क्यू मान सकते हो। आगे बात समझ में? अब इस क्यू को क्या करना है? घेरना है। जैसे इस क्यू को घेर रखा है तो इस क्यू को हमने घेर देना है। इस पॉजिटिव चार्ज, क्यू बोले तो चार्ज को हमने क्या करना है? घेरने के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। मतलब इस पॉइंट पी से होते हुए और इस चार्ज को, इस स्फेरिकल शेल के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसको घेरते हुए, इसको क्लोज करते हुए हमने पी से पास होकर एक गॉसियन सरफेस क्या करनी है? कंसीडर कर लेनी है। आगे बात समझ में? और सपोज ये जो हमारी स्फेरिकल शेल है, पहले स्फेरिकल शेल की बात करते हैं। जो स्फेरिकल शेल है, इसकी रेडियस हमारी कैपिटल आर है, ये पता है आपको, ठीक है। कैपिटल आर रेडियस के हमारे पास क्या है? एक स्फेरिकल शेल है, उससे उसके सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमारा एक पॉइंट पी है, वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। लिख लेंगे आप। लेट अस कंसीडर एन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। Consider a point P at small r distance from the center of shell. Shell के सेंटर से r डिस्टेंस पर। Now, अब क्या करना है? इस पॉइंट P से होते हुए हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देनी है। Draw a sphere as a Gaussian surface passes through the point P, enclosing the charge. This charge distributed over the surface of shell, shell के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसको इंक्लोज करता हुआ हमने एक गॉसियन सरफेस खींचनी है, ठीक है। और वो गॉसियन सरफेस अपने आप में एक क्या है? स्फेयर है, स्फेयर है। जैसे कि ये स्फेरिकल शेल है, इसके बाहर से हमने पॉइंट भी यहाँ पर इस पॉइंट से होते हुए हमने एक स्फेयर खींच देना, ड्रॉ कर देना। आगे बात समझ में? ठीक है। और उसकी रेडियस कितनी होगी? जितनी ओपी की डिस्टेंस, ये ओपी है, ओपी कितना है? स्मॉल आर, यस, ठीक है। इस रेडियस बॉल है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे? और भी कहाँ से? उस पॉइंट से पी से पास होते हुए, तो ये अपने आप में क्या है? एक स्फेयर है, इसको घेरे हुए हमारा एक स्फेयर, ठीक है। हैविंग रेडियस लिखेंगे, स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। सेंटर से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है, तो इसका मतलब इतनी ही आर रेडियस का हमने एक क्या करना है? एक स्फेयर ड्रॉ कर देना है पॉइंट पी के अराउंड, पॉइंट पी को घेरते हुए, पॉइंट पी से पास होते हुए। इज इट क्लियर? ठीक है। हमें क्या 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 करना है?
इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले कि भाई इस पॉइंट पी हमें देखना है भाई ये जो गॉसियन सरफेस है, इस पूरी गॉसियन सरफेस कौन है, जो स्फीयर है कौन सी रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन ट्रस्ट है, उससे कितना क्या जा रहा है, पूरा कितना फ्लक्स पास हो रहा है, टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है। और जब टोटल फ्लक्स आ जाएगा तो हमको ई डॉट डी एल जो भी आएगा उससे हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगा। लेकिन ये फाई आए कैसे, ये फाई तो हम टोटल एक साथ निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं। क्या हमने क्या करना है, स्मॉल एलिमेंट में स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स फाइंड कर लेना है। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें स्मॉल सरफेस भी तो फाइंड करनी पड़ेगी। पूरी गॉसियन सरफेस का हमने स्मॉल पार्ट ले लिया, ये पी के चारों ओर छोटा सा है, बड़ा बना दिया मैंने, टेंशन मत लो। ये गॉसियन सरफेस है, स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड ds। ठीक, वही करना है। देखिए ये है, ये मेरे पास स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, मान लेते इसके बाहर से थी, इसके अंदर भी एक गोला है, ऐसा मान लो एक गोला है, इस गोले के बाहर से एक गोला और लगा दिया मैंने, तो ये हमारे पास एक गोला है, इसके बाहर से एक और लग गई स्फेरिकल शेल। अब इस पॉइंट पी पर हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर किया, ये वाला जो पिंक वाला पार्ट है, यहाँ पर एक पी है, और इस पॉइंट पी पर जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की ओर होगा 90 डिग्री पर, नॉर्मली आउटवर्ड। तो बच्चों यहाँ पर तो ऐसा बनाएंगे, होना इसको वैसे यहाँ पे था, क्या करें, है ना, यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, आप लोग विद्रो उठाएंगे, मैम हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, व्हाट शुड वी डू। ओके, हाँ देखिए क्या करना है, ये हो गया हमारा वेक्टर ds एरिया एलिमेंट। हाँ जी, अब क्या करेंगे, ठीक है, सही है। अब क्या देखना है, इस एरिया पर, इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हम निकालेंगे, वी विल डिराइव, जो भी हम इसको ड्राइव करेंगे उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। भाई ये पता है हमें, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो हमें इस पॉइंट पर क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से दूर। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पॉजिटिव से दूर होगा, नहीं होगा, पॉजिटिव से दूर, यहाँ पर पॉइंट होगा तो यहाँ से दूर नीचे को होगा, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो पॉजिटिव से दूर यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे होगा, यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे होगा, आई बात समझ में, यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे होगा, समझे कि नहीं, समझ गए, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा, दिस, ये होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई आप लोगों को, हाँ समझ में तो आ गया आप लोगों को, बुद्धू ही हैं आप लोग ना, ठीक है। देखिए वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच एंगल कितना है, ठीक है, तो देखते हैं सेंस एंगल बिटवीन, या फिर वेक्टर ds एंड वेक्टर ई आर इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर द एंगल बिटवीन वेक्टर ds एंड वेक्टर e इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, नाउ तो देखते हैं ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, डिनोटेड बाय d5, कितना, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, इससे थ्रू, पासिस थ्रू का हो गया, थ्रू लिख दीजिए आप, चल जाता है, थ्रू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल सरफेस ds से कितना जा रहा है, दैट इज डिनोटेड बाय d5 इक्वल टू वेक्टर e डॉट वेक्टर ds। अब आपका ये कहाँ से आ रहा है, बाय डेफिनेशन, ठीक है, जल्दी से जाके पहली वीडियो देख के आइए और वहाँ पर ये आपको समझ में आ जाएगा। d5 इक्वल टू ds, या ये हो जाएगा हमारा e ds cos थीटा। अब ये कहाँ से आया, ठीक है, ये कहाँ से आया, क्लास 11th से आया भाई, वेक्टर e डॉट वेक्टर a डॉट वेक्टर b। हमको उल्लू मत बनाओ, जो मैं उल्लू नहीं बना रही हूँ आपको, ये आपने क्लास 11th में पढ़ लिया है, मैंने वीडियो नहीं बनाई है, कुछ टाइम बाद वीडियो अपलोड करने वाले हैं, ज़रा टाइम नहीं हो पा रहा है, हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, MSc के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो पढ़ाई हो जा रही है अपनी, बस एक बार एग्ज़ाम होने दो बस, फिर देखना क्या करना है, ठीक है, देखिए रख दीजिए, EDS cos 0 डिग्री,
cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, यस 1 EDS, वैल्यू ऑफ डी फाई। तो इसका मतलब है इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, EDS। ठीक, नाउ हमें तो देखना भी इस पूरी गॉसियन सरफेस से कितना पास हो रहा है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको हमने क्या करना है, डिग्रेड कर देना है, ऐसे ds 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 को ऐड कर देंगे। तो देखिए लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस लिख दो सीधे सीधे, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, रेडियस आर का जो स्फेरिकल सरफेस है हमारी बड़ी वाली है, स्मॉल आर रेडियस का जो स्मॉल आर रेडियस वाले स्फीयर से कितना पास होगा, दैट इज फाई इक्वल टू डी फाई का इंटीग्रेट कर देना है हमने अलॉन्ग टोटल स्फेरिकल सरफेस, ये गॉसियन सरफेस से वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, साइड पे कर दिया मैंने, आप नीचे लिख लेना इसको, डी फाई इक्वल टू EDS या। अब क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया हमारा। और इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसको मिटाएंगे, नोट करो पहले। लिखेंगे अगेन फाई, इक्वेशन फर्स्ट तो हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जल्दी से गॉस थ्योरम क्या कहते हैं देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमारी कहती है जो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज फाई इक्वल टू, ये लैंग्वेज उतारना पहले, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इक्वल टू फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस। अब क्या करना है आपने, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 लिख दो, या फिर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, फाई की इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट करना है, सब्सटीट्यूटिंग फाई फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पुट कर दो जल्दी, कितना आएगा, वेक्टर ई डॉट नहीं, अब डॉट नहीं लगेगा, ds यहाँ पे हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, क्लोज्ड सरफेस के लिए हो रहा है तो उसको यहाँ पे बंद कर दो, आप ऐसा कर दो, सब जरा अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ, तो जरा आप जल्दी से इतना कर लें पहले। देखिए ये एक कांस्टेंट है, ई को बाहर फेंक दो, दिया, ये अंदर चले गया, सरफेस के गॉसियन सरफेस के अलावा, इसका मतलब है गॉसियन सरफेस के अलावा हमने ds को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ना नोट करो पहले, ठीक है। देखिए हाँ, अब आप क्या करेंगे, हमें E की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस सबको भगाना पड़ेगा यहाँ से, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम इसको यहाँ से इधर भगा देंगे डिवाइड में। ठीक है, तो ये E, ये क्या है, ये तो है हमारा, देखिएगा ये ds क्या था, ds तो भाई हमारा जो r रेडियस स्मॉल, देखो इसके अंदर एक और r है, कैपिटल R, हमें स्मॉल r रेडियस का उसका एक पार्ट था, तो जब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे, इसके पार्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, स्मॉल r रेडियस का जो बड़ा वाला गॉसियन सरफेस है, जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका सरफेस एरिया निकलेगा, क्योंकि इसी का पार्ट है ये, ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें बड़ा वाला एरिया निकलेगा, बड़े वाला स्फीयर का सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना होता है, लिख लेंगे यहाँ पे सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ TSA ऑफ गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में, तो देखिए TSA ऑफ गॉसियन सरफेस, देखिए किसी भी स्फीयर की जो वो होती है, क्या टोटल सरफेस होता है, वो होता है 4 पाई रेडियस स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल r, कभी गलती से भी कैपिटल R स्क्वायर मत करना। ठीक है, फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, अंदर वाला स्फेरिकल शेल का एरिया हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी भी कुछ कमी है,
क्या? जल्दी से एक लैंग्वेज लिखेंगे, इक्वेशन 2 डाल दो पहले इसमें जल्दी से। लिखेंगे इफ the surface charge density of shell कौन है? जो कैपिटल R वाला है, जो अंदर वाला है, ऑफ शेल इज सिग्मा अगर हमारी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। देखिए यहाँ पे हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो स्फेरिकल जो कैपिटल R रेडियस का जो अंदर वाला स्फेयर है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मटेरियल है ही नहीं, तो वॉल्यूम क्यों लेना? हमने क्या लेना है? हम पे तो बाहर से पतली सी एक पन्नी ऐसी है, स्फेरिकल शेल है, बाहर की शेल है, तो वो सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया का काम होगा यहाँ पर, वॉल्यूम का काम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो नहीं ली। ठीक है, इस इतना देन वी नो दैट सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा इक्वल टू, जल्दी लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू, इसको मिटा दीजिए, आप लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। तो एक बार बताएंगे ये क्यों, ये सिग्मा किसका है? ये सिग्मा किसकी वो है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये तो है भाई कैपिटल R रेडियस वाले स्फेरिकल शेल की क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा वो भी एरिया किसका आएगा? उस स्फेयर का आएगा जिसका रेडियस कैपिटल R है, जिसका ये सिग्मा है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला होगा। और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन हो रहा है ये गॉसियन सरफेस वाले का हो रहा है। गॉसियन सरफेस हमारी स्मॉल r रेडियस की, और जो अंदर वाला है वो है कैपिटल R रेडियस का, 4 पाई R स्क्वायर। नाउ Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब क्या करना है आपने? इस Q की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करो जल्दी से। यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग लिख दो आप, शॉर्ट मार लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q, this Q in equation सेकेंड we have, क्या आएगा हमारे पास? देखिए ये क्या था? E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। Q की वैल्यू अपने यहाँ से पुट करनी है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब क्या करेंगे? हमने करना है E की वैल्यू फाइंड करनी है, तो E को यहीं पर रखिए, बाकी ये मल्टीप्लाई में इधर आके किसमें आएगा? डिवाइड में आ जाएगा। 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या? R से R, वो कैपिटल R है वो स्मॉल r है, घोड़े और गधे आपस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिखना है आपने कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा, ठीक है, अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल। ठीक है, देख लेंगे आप इसमें, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज when the point P, when point की shortcut, point P is at external point, जब बाहर, जब पॉइंट P हमारा क्या हो? इस स्फेयर के, जो हमारे स्फेयर है कैपिटल R रेडियस का, इसके बाहर स्थित होगी। ठीक है, केस फर्स्ट है हमारा। ठीक, केस फर्स्ट हो गया, अब हमें इसका केस सेकंड करना है। भाई अगर आपने केस फर्स्ट निकाल लिया है तो आपका केस सेकंड भी अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। इसको आप इक्वेशन ए लिख देंगे, ए इंटरपर्कुलम। देखो अगर आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद इतना लिख लो, पहले वीडियो पॉज करो, इसको जल्दी से नोट कीजिए। अगर आपको इस एक्सप्रेशन को क्यू के टर्म्स में लेके आना है, मतलब चार्ज के टर्म्स में, आपको चार्ज गिवन है, चार्ज के टर्म्स में लेके आना है, तो क्या करेंगे? सिग्मा की वैल्यू रख दो, सीधे सीधे, कुछ भी नहीं करना है, आपने सिग्मा की वैल्यू रखनी है। ठीक है, लिख लेंगे, नोट डाल के लिख लेंगे आप उसे, इन टर्म्स ऑफ क्यू, स्मॉल क्यू, नोट डालिएगा, नोट डाल के इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू, तो लिखेंगे सिंस
सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन सरफेस एरिया किसका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इस रेडियस का। तो यहाँ पर पुट करो जल्दी, पुटिंग इन इक्वेशन ए में हमने क्या करा कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपने कितनी आर स्क्वायर सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एक चीज़ और है एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। आपके पास बचा 1 अपॉन, देखिए चलो पहले शॉर्ट कर लेते हैं। एक आपके पास बचा है क्यू, एक आपके पास बचा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक साथ कर दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बचा आपके पास स्मॉल आर स्क्वायर। एक अच्छा फॉर्म देता है, जनरल फॉर्म देता है इसको। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ से अलग कर लिया है, सेपरेट कर दिया इसको, बचा क्यू और आर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ये क्या है हमारा किसी स्फेरिकल शेल के बाहर कोई पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये और ये। अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में करना है तो ये हो जाएगा एक, अगर इस टर्म में करना है तो इसको कर लेंगे आप, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, अब हमने करना है, अगर देखिए 3 केस बोले थे मैंने आपको। पहला क्या होगा कि जो हमारी ये स्फेयर है, जो स्फेरिकल शेल है, इस पर जो इलेक्ट्रिक, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इस पर जो घिरा बाहर से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, उस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो 3 केस थे। पहला केस इसके बाहर यहाँ पर जो हमने अभी फाइंड कर लिया केस फर्स्ट। सेकंड केस है जब इसके ऊपर हो पॉइंट पी। तीसरा केस होगा जब हमारा कहीं पर अंदर रखा, सेल के अंदर रखा, आगे पास में। तो हमें सेकंड केस करना है व्हेन पॉइंट पी इज प्लेस्ड या इज एट पॉइंट एट द सरफेस। लिखिए केस सेकंड, व्हेन पॉइंट पी मतलब जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, व्हेन पॉइंट पी इज प्लेस्ड या इज एट द सरफेस ऑफ शेल की सरफेस पर, मतलब ये जो है शेल थी कैपिटल आर रेडियस की, उसी के ऊपर हमने लेना है। तो बच्चों क्या हो गया, उस वक्त क्या था, जो हमारा पॉइंट पी है, सेंटर ओ है, आर रेडियस है, इसकी आर रेडियस है कैपिटल आर। हमने पॉइंट पी पर देखा था, पॉइंट पी की डिस्टेंस ओ पी कितनी थी, स्मॉल आर, ओ पी हमारी स्मॉल आर थी। तो लेकिन अब की बार ये पॉइंट खिसकते कहाँ पे आ गया, सरफेस पे आ गया। तो जो स्मॉल आर हमने ली थी, ओ पी को हमने आर लिया था, वो क्या हो जाएगा, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, आर इक्वल टू कैपिटल आर ले सकते हैं। तो जहां पर ये पहले वाले एक्सप्रेशन में जहां पर हमने स्मॉल आर लिखा है, वहां पे क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसके अंदर लिखना एट द सरफेस ऑफ शेल की सरफेस पे, जो हमारा ओ पी इक्वल टू, सेंटर से ओ से पी की डिस्टेंस, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ऐसा ओ पी शेल, ओ पी इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ शेल, एंड वी नो दैट रेडियस ऑफ शेल इज कैपिटल आर। तो सब्स्टिट्यूटिंग स्मॉल आर की वैल्यू इन इक्वेशन ए, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इन इक्वेशन ए इक्वल टू आर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा कुछ था ना, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक। स्मॉल आर की जगह आपने क्या रखना है, कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल, बचा क्या आपके पास, यू हैव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द पॉइंट P at the surface is on the surface of the शेल की सरफेस पर, शेल की जस्ट सरफेस पर, ठीक है। बच्चों पहला केस थोड़ा सा टफ नहीं था, थोड़ा लेंथी था बस, ठीक है, उसको डिराइव करना था। उसके बाद आपका सेकंड केस और थर्ड केस आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक। जल्दी से कीजिए, थर्ड केस करते हैं।
थर्ड केस कर लेंगे। देखिए इसका मैंने आपको क्यू के टर्म्स में लिखना है, इसको इन टर्म्स ऑफ क्यू लिखेंगे जल्दी, इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्यू। क्या सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन नो एप्सिलॉन नॉट नहीं, क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा कर दो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा हमारे पास हेंस ई इक्वल टू, नोट बना के लिखना है इसको, नोट इन टर्म्स ऑफ क्यू, टर्म्स ऑफ क्यू सिग्मा की जगह आपने रखा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट भी चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 1 अपॉन 4 पाई, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ किया, बचा आपके पास क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। कुल मिला के देखिएगा उस वाले इक्वेशन, उस वाले एक्सप्रेशन में क्या था, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर की जगह हमने कैपिटल आर रख दिया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब लिखेंगे केस थर्ड, केस थर्ड इज होगा व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड, इज लाई इनसाइड ना, इनसाइड द शेल, शेल के अंदर कहीं पर भी रख दो भी कुछ पर। ओहो आपने डायग्राम चेंज नहीं किया ना, सेकंड केस में डायग्राम चेंज कर देंगे आप, इसको मिटा देना, सेकंड केस का डायग्राम देखो, इसको देखो, थर्ड को भी थोड़ा सा पॉज कीजिए, सेकंड केस का देखना, वहां पर आपने पॉइंट P को सरफेस पर रखना है, ऐसे डायग्राम ये बना देंगे आप, ठीक है। अब तीसरा केस आ गया हमारा थर्ड केस, तो पॉइंट O तो हमारा सेंटर है, इससे चाहिए चार्ज हमारा बाहर से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। हमने क्या किया पॉइंट P को सेंटर पे रख दो, कहीं पर भी रख दो आपकी मर्जी, यहाँ पे आपने एक पॉइंट P रख दिया इनसाइड द शेल, इस शेल के अंदर रख दिया, ठीक है, ठीक है। नाउ लिखेंगे सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान लेते हैं ये डिस्टेंस भी इससे कितनी है, स्मॉल r है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है, इससे स्मॉल r को कैपिटल R आप नहीं कह सकते क्योंकि ये पॉइंट R अंदर आ गया है और कैपिटल R क्या हमारा ये बाहर वाला है, ठीक है। तो स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो कुछ ऐसा था Q अपॉन स्मॉल r, स्मॉल r सिग्मा के टर्म्स में भी कर सकते हैं लेकिन अब मत करना है, यहाँ पे Q के टर्म्स में कर लेंगे, चार्ज के टर्म्स में। देखिएगा वी नो दैट द अमाउंट ऑफ चार्ज, बताओ भाई इस शेल के अंदर कितना चार्ज है, जल्दी बताओ, फिर देखना भाई आपका आंसर सही है नहीं है। द अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द शेल, शेल के अंदर कितना चार्ज है, जल्दी बताएंगे, जल्दी से सोच के बताओ, सोचिए भाई दिमाग में अपने को ही बताओ, ठीक है। शेल Q इक्वल टू कितना है, हाँ जी बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्या जो चार्ज है हमारा वो क्या है, सारा सरफेस पे आ गया है। शुरू में तो हमने बात की कि जो अंदर का जितना चार्ज है वो सब बाहर आ जाता है ड्यू टू इंटरनल रिपल्शन, वेरी गुड, आंतरिक प्रतिकर्षण की वजह से हमारा सारा चार्ज बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 0 और यहाँ पर पुट करो जल्दी से, therefore E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 अपॉन R, एंड R देखो किसी से भी डिवाइड दो, किसी से मल्टीप्लाई करो, 0 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, तो ये कितना हो गया 0, इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल नॉट सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की उसमें हम थोड़ा बड़ा करते हैं, अंदर के केस में थोड़ा बड़ा करना पड़ जाता है हमें, ठीक है। लेकिन अगर हॉलो स्फीयर आपके पास स्फेरिकल शेल बोलिए या हॉलो स्फीयर बोलिए, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0 होता है। आगे बात समझ में, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी कंप्लीट करो इसे। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है और आज हमने बात की क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल की वजह से किसी पॉइंट पर हमने देखना था इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, नहीं सॉलिड स्फीयर, चार्ज सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर होगा जिसके अंदर कोई हॉलो नहीं होगा, मीन्स हवा नहीं होगी, उसके अंदर कुछ मटेरियल होगा अपना, ठीक है। तो वहां पर भी हम ऐसे ही कुछ 3 केस करेंगे, एक बार स्फेरिकल शेल की सरफेस पे, एक बार स्फेरिकल शेल के एक्सटर्नल पॉइंट पे, एक बार इनसाइड द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, नॉट शेल, स्फीयर, या ओके। थैंक यू सो मच।